हो गई थी गलती मुझसे, कर दिया था मैंने मैसेज। तुम सरार से मोहब्बत करती हो ना? नहीं सलमान भाई, वो तो अम्मी ने मेरे जहन में डाला था कि वो दामाद मटेरियल है। हाँ, तो अम्मी ने कुछ गलत तो नहीं कहा। मेरे सामने मुकरने की जरूरत नहीं है, मुझे सब मालूम। लेकिन वो मुझे पसंद नहीं करता। करता था। सालार ने मुझसे खुद कहा कि वो तुमसे मोहब्बत करता था और तुमसे शादी भी करना चाहता था। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हाँ, सालार के बहनोई ने भी मुझे बताया था। सालार ने उससे फोन पे बात की थी तुम्हारे बारे में। लेकिन फिर क्या? सितारा ने काम कर दिखाया। खानदान की सारी जुल्म सितम की कहानियां सुना दी उसे। मजलूमियत का ड्रामा रचाया उसने। और फिर भी आप उसके पीछे पड़े। उसे शादी करना चाहते हैं, क्यों? देखो देखो, मैं जिस भी वजह से सितारा से शादी करना चाहता हूं, एक बात तुम याद रखना। सालार को सिर्फ उससे हमदर्दी है, और वो हमदर्दी में अपनी मोहब्बत को भी दांव पे लगाने के लिए तैयार है। मोहब्बत? हाँ, जो तुमसे करता है। अब सितारा ने अपनी मजलूमियत का ड्रामा रचा के उसे अपने काबू में कर लिया है। सालार की हमदर्द फितरत का फायदा उठाया उस लड़की ने। वैसे मौका बहुत अच्छा है अपना रास्ता साफ करने के लिए। मिमी, तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अम्मी को राजी कर दो कि वो मेरी शादी सितारा से करवाते हैं। एक बार मेरी शादी हो जाए, फिर देखना तुम सलार अपनी सच्ची मोहब्बत की तरफ कैसे लौटा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैं बुज़दिल नहीं हूँ। आपकी ताकत से मरूब नहीं होने वाली, समझे? बिल्कुल सही कह रही हो, तुम बुज़दिल नहीं हो, बल्कि तुम बदतमीज और एहसान फरामोश हो। कौन सा एहसान किया आपने मुझ पे, जरा बताएंगे मुझे? अच्छा, ये जो तुम आराम से इस वक्त पार्टी कर रही हो, ये मेरा एहसान नहीं है क्या? बकवास बंद करो अब। सही है, ठीक है, कुछ नहीं करूंगा। ये आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए अब कुछ भी नहीं करूंगा। बल्कि यू नो व्हाट, मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, तो शॉपिंग करने के लिए आया था। पलट कर भी नहीं पूछूंगा तुम्हें, इसलिए खुश रहना बिलवड रिश्तेदार। नजमा, तुम भी अपने बेटे को समझाओ, उसका दोस्त लिहाज करने वाला नहीं है।
बिला वजह की बातें करके उससे तलखी ना बढ़ाए, पछताएगा। बार बार फोन चेक ना कर, अब नहीं करेगा वो कॉल। क्या हुआ, तुम यही तो चाहती थी, अब क्यों परेशान हो? सलमान की इस हरकत का पता होगा उसे? दोस्त है, हो सकता है। नहीं, नहीं पता होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? अगर उसे पता होता ना तो वो चुप ना बैठता। क्या कर गया, पलट कर नहीं देखेगा। फिर भी कुछ तो करता, सलमान को ऐसे तो ना जाने देता। वो कुछ करता या तुम चाहती हो कि वो कुछ करे? मैं क्यों चाहूंगी ऐसा कुछ भी? तुम तुमको प्रोटेक्ट करना मिस कर रही हो। यही से ना, आदत है उसकी, हर मामले में इंटरफेयर किए बगैर रह नहीं सकता। खैर, अब तो वो चला ही जाएगा। मम्मा बता रही थी कि तुम वेकेशंस के लिए कनाडा जा रही हो, और वो भी उमैर के साथ। नहीं, मैं बस कुछ मी टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। ओह, दैट्स हाईली रिकमेंडेड। एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना, फिर कहीं नहीं जा पाओगी। अब जुनैद को ही देख लो, मेरे बगैर खाना तक नहीं खाते। वैसे तुम लकी हो, यस आई एम। ना लड़के बहुत सेल्फिश होते हैं। वही लड़के सेल्फिश इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास मेरी बेगम जैसी सेल्फलेस पार्टनर नहीं होती। Am I right? वैसे सेल्फलेस तो आजकल कोई नहीं होता। हाँ, लेकिन लड़के बहुत सेल्फिश होते हैं। बस अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते रहते हैं। उमैर शहराजी बहुत अच्छा लड़का है साहिबा। हाँ है, वो अपना स्विमिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है। Really? That's so cool. या इट्स कूल। एक स्विमिंग इंस्टीट्यूट खोलने से अपना कोई स्टेटस कैसे मेंटेन रख सकता है? Status, inner peace और happiness से बढ़कर तो नहीं होता ना? इनर पीस भी तो पैसों से ही आता है ना सलार। Listen, Saiba, why do you have to make everything sound like it's all about money? एक्सक्यूज मी? या अगर तुम्हें ये लगता है कि इनर पीस और हैप्पीनेस पैसों से मिलता है तो खुद कमा लो ना अपने लिए वो पैसे। दूसरा कोई क्यों आपके इनर पीस और हैप्पीनेस के लिए अपने पैशन की कुर्बानी दे? ये तो सारे मर्द करते हैं। मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो औरत की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करें, उन्हें खुश रखें। लेकिन साहिबा, थोड़े में भी खुश रहा जा सकता है। अच्छा चलें, आप मुझे कोई एक लड़की बता दें जिसको बड़े घर बड़ी गाड़ी की ख्वाहिश ना हो। कोई एक। खुशनसीबी ये नहीं होती है कि इंसान के पास कोई बहुत बड़ा घर हो, महंगे महंगे कपड़े हो, गाड़ियां हो। खुशनसीब वो होता है जो अपने एक छोटे से घर में अपनी मर्जी के कपड़ों में खुश हो, कोई रोकने टोकने वाला ना हो उसको। ये तो 60 गज के छोटे से घर में रहने वालों से पूछो, 200 गज के बड़े से घर में रहना कितना अच्छा होता है। अरे यार, क्या फायदा ऐसे बड़े घर का जिसे इंसान अपनी मर्जी से भी सेट ना कर सके। भाई मजा तो तब है ना जब एक छोटा सा घर हो, वो भी अपना, और इंसान उसे अपनी मर्जी से सेट करे। बेशक 60 गज का ही घर हो, वैसे 40 गज का घर भी चलेगा। नहीं है ना? But you know what? Thank God, मैं ATM कार्ड बनने से बच गया।
What do you mean by that? क्या कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। और सबा, खाना जब लग जाए ना तो फिर मुझे बुला लेना, ओके?